नमस्कार। HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए बजट तो खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। उधम सिंह नगर के एक इलाके में हजारों की संख्या में लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी आज तक मांगों पर विचार तक नहीं किया गया है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां ग्राम पंचायत ननटोपा मरियमपुर के लोग परेशान हैं क्योंकि कब्रिस्तान तक जाने के लिए जो सड़क है वो ही नहीं बनी है। आज़ादी से लेकर अब तक सड़क बनाने की मांग की जा रही। कच्चे रास्ते से होकर स्कूल के बच्चों को जाना पड़ता है। इसी रास्ते से होकर कई सारे लोग भी आवाजाही करते हैं, जिससे काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान के लिए सड़क नहीं बनी है, जो कब्रिस्तान की जगह है वहां से ही लोगों को जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ता है। बजट भी पास इस सड़क को लेकर हुआ है, कार्य योजना भी बनी, लेकिन फिर भी कई सालों बाद भी ये जो सड़क का मामला है अभी तक धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। कई बार आवाज़ उठाने के बाद भी कोई भी सुनने वाला नहीं है। बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गुलबीज से। गुलबीज, ये जो पूरी खबर सामने आई है, हमने तस्वीरें भी देखी है, ऐसे में सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अभी धरातल पर क्या कुछ स्थिति है। हमारे संवाददाता से किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी आपने देखी, रिपोर्ट भी आपने पूरी देखी, जिसमें एक कब्रिस्तान के लिए सड़क नहीं बनी है और यहीं से लोगों को जाना पड़ता है। जिस तरीके की सड़क है उसी से लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही है, कोई भी आगे कार्य योजना आगे नहीं बढ़ रही है। बजट तक इस सड़क को लेकर पास किया गया है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में लगातार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। हमारे साथ स्थानीय जो निवासी हैं संतोष, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जिस तरीके से पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, कब्रिस्तान के लिए जो सड़क है वो ही नहीं बनी है, क्या कुछ धरातल पर अभी की स्थिति है? जी देखिए, पिछले 15-20 सालों से यहाँ पर हैं और पहले तो कभी के लिए रास्ता नहीं था। जब रास्ता हुआ तो रास्ता कच्चा ही है। कई बार मौखिक रूप से हमें आश्वासन दिया गया कि रास्ता बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं है। और अभी भी हम बरसातों में कीचड़ों में होकर चल कर जाते हैं और किसी की मौत होने पर कब्रिस्तान तक जाने में बड़ी असुविधाएं होती हैं और साथ ही हमारे जो गाँव के बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए भी असमर्थ रहते हैं। जी बिल्कुल संतोष जी, ये पूरी जो सड़क का मामला है, इस जो पूरी खबर है, ये जो सड़क नहीं बनी है अभी तक, इससे कितने लोग प्रभावित है? इस इलाके में कितनी संख्या है लोगों की जो इस पूरी खबर से प्रभावित हो रही है सड़क ना बनने की? पूरा बड़ा गांव है ये और करीब 30-40 परिवार, यहाँ पर 50 परिवार करीब रहते हैं और ये बड़ी असुविधा होती है और हम बार बार इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका बजट भी पास हुआ है, लेकिन अभी तक वो बजट लगा नहीं। कहाँ हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला है। ऐसे में जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है या फिर किसी जनप्रतिनिधि से बातचीत की जाती है तो वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं? देखिए, सक्षम अधिकारी जो भी आते हैं यहाँ पर वो हमें आश्वासन देते हैं और वो काम भी करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ। ये थोड़ी समस्या है। लेकिन जब अधिकारियों से कारण पूछा जाता है तो वो क्या कुछ कारण देते हैं? जिस तरीके से रिपोर्ट में भी सामने आया है कि जो बजट भी है 7 लाख से ऊपर का बजट भी पास हो गया है, कार्य योजना भी कई बार चलती है, कई बार अधिकारी फिर से आते हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ वो कारण रहा है जिससे हो नहीं पा रहा है? कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या क्या कुछ इसके पीछे के कारण है? कई बार कि जिन ठेकेदारों को कार्य दिया जाता है वो ठेकेदार कहते हैं कि हाँ वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। कई बार 2-3 बार यहाँ पर पूरे फसल कट जाती, खेत खाली हो जाते हैं, तब भी कोई मटेरियल आने के लिए तैयारी नहीं होती है। जी,
ऐसे में जब जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है, वो भी कहते हैं, वो भी कुछ आश्वासन देते होंगे कि अब हो जाएगा काम। कोई समय सीमा बताई जाती है कि कब होगा? सीमा क्या सब, ये हम तो कई बार सुनते आ रहे हैं, कई बार बोलते हैं कि जी इस दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी तक हो जी। जाएगा और साल पूरा हो जाएगा। फिर कई लोग कहते हैं साहब हम जीतेंगे, हम आएंगे तो हम करेंगे। तो ये सब खाली कहना चाहिए झूठे आश्वासन हैं जो हम झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में जो बजट पास किया गया था, 7 लाख का जो बजट बताया जा रहा है, वो कितने समय पहले पास किया गया था इस सड़क को लेकर? पिछले साल की बात है जी। जब बजट पास हुआ है इसका। और पहले भी कई बार हम तो बाहर बाहर रहते थे, और जब भी हम आते थे तो हमसे कहा जाता था रोड बन रही है, आप आइए, नाप जोख हो रही है, रास्ता नपेगा, जी। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल संतोष जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर रखा है, बातचीत की है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें सामने आई थी, रिपोर्ट सामने आई है, जहां आज़ादी से लेकर अब तक सड़क बनाने की मांग लोग करते नजर आ रहे हैं और बीते साल इसको लेकर बजट भी पास हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। कई बार अधिकारी आते हैं, कई बार कर्मचारी भी आते हैं और सड़क की स्थिति को देखकर चले जाते हैं। कई बार आश्वासन भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है सड़क को बनाने के लिए, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इसको लेकर करना पड़ता है। इसी के साथ लोगों में भी काफ़ी परेशानी है। जब बरसात का मौसम आता है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यहाँ पानी भर जाता है, जिससे कि बच्चों को स्कूल जाने में कई बार दिक्कत होती है और इसको लेकर 7 लाख से ज़्यादा का बजट पास बीते साल में हुआ है और ये सड़क अभी तक नहीं बनी है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, जिसके बाद कोई भी अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ गुलबेज खान संवाददाता जुड़ चुके हैं, जानकारी साझा करेंगे। गुलबेज, ये पूरा मामला सामने आया है, सड़क के लिए 7 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट भी पास हुआ है। ऐसे में क्या कुछ कारण है वो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये मरियमपुर ग्राम पंचायत है, जहाँ पर मरियमपुर 3 नंबर का ये मामला है। और यहाँ पर मनरेगा के तहत एक बार मनरेगा के तहत यहाँ पर जो है वो बजट भी लगभग यहाँ पर पास किया गया था 7,366। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये रोड है आजादी से लेके अब तक यहाँ पर नहीं बनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये कब्रिस्तान है मरियमपुर के, जो कि ईसाई धर्म के जो ये गांव है मरियमपुर, ये ईसाई धर्म के लोगों का गांव है। और यहाँ पर ये कब्रिस्तान, यहाँ पर कच्चा रास्ता होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आजादी से लेकर अब तक, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि आजादी से लेकर अब तक ये रास्ता नहीं। जी बिल्कुल गुलबेज, ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा संकरा है, बहुत पतला रास्ता है। ऐसे में जो ये रास्ते में आने वाले घर हैं या प्रॉपर्टी किसी की भी है, खेत खलियान है, इसका कोई विवाद इसमें फंसता नजर आता है? मैं आपको बता दूं कि जो जितना भी अभी रास्ता आमतौर पर जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि रास्ता ग्रामीणों ने अपने खुद निजी खर्चे से इस रास्ते को बनवाया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी पीछे सामने आई थी, इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे। हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत अनंत टोपा मरियमपुर की, जहां लोग परेशान हैं क्योंकि कब्रिस्तान जाने तक के लिए सड़क नहीं है। आज़ादी से लेकर अब तक सड़क बनाने की मांग लोग उठा रहे हैं, अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक पक्की सड़क लोगों को नहीं मिल पाई है और इससे बच्चों को, लोगों को, सभी को परेशानी होती है और बरसात के मौसम में जो स्थिति है और ज़्यादा खराब हो जाती है। पानी भर जाता है इस कच्ची सड़क में और बच्चों को इसी सड़क से स्कूल तक जाना पड़ता है, लोगों को आवाजाही इसी सड़क से करनी पड़ती है। कई बार यहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं, सड़क का मुआयना करते हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। कच्चे रास्ते से होकर कब्रिस्तान जाने को लोग मजबूर हैं, इसी रास्ते से होकर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आते हैं और बरसात के मौसम में तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। बच्चे इसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और आपको बता दें कि इस सड़क को लेकर पिछले साल 7 लाख से ज़्यादा का बजट भी पास हुआ था, लेकिन अभी तक इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है।
सबसे ज्यादा बरसात के दिनों में परेशानी लोगों को यहाँ देखने को मिलती है। विधायक से लेकर ग्रामीण अधिकारियों तक मिल चुके हैं, उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका जो समाधान है वो नहीं हो पाया। गदरपुर विधानसभा के बाजपुर ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां ग्राम पंचायत अनंतोपा मरियमपुर में कब्रिस्तान तक जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। आजादी से लेकर अब तक लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बीते साल बजट भी पास इस सड़क को लेकर 7 लाख का हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सड़क है बहुत ज़्यादा संकरी है और यहाँ से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। स्कूल भी यहीं से बच्चे आते जाते हैं और बरसात के मौसम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। हमारे साथ अरविंद यादव जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। ये पूरी परेशानी जो लोगों को हो रही है, काफी समय से कब्रिस्तान के लिए जो सड़क है उसको बजट भी पास हो गया है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ इसके पीछे के कारण हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण विषय को आपने चैनल के माध्यम से उठाया, और ये एक जीता जाता उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी खुद को आमतौर पर राष्ट्रवाद विकास करती है, उसी का एक नजारा देखने को मिला है। ये जो जहाँ क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज का होने का ये लोग जो नतीजा झेल रहे हैं, अगर ये किसी और समाज के होते तो सब ये रोड कपीची बन चुकी होती। मैंने देखा है कि इस रोड में जब से आजादी के देश आजाद हुआ है उसके बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लगातार कहना है कि हमने सभी शमशान घाट पे बाउंड्री कराई है सबसे, और कब्रिस्तानों को रोड दी है। इस कब्रिस्तान पर आज भी सड़क नहीं है। लोग जब अंतिम यात्रा लेकर जाते हैं तो पानी कीचड़ वहां होता है। कई बार स्थितियां ऐसी आई कि सब जो यात्रा थी वहां अर्थी गिरने तक की नौबत आ गई थी। जी अरविंद जी, यहाँ पर बजट भी पास होने की बात सामने आ रही है। बीते साल ही बजट पास हुआ है, ऐसे में किसकी लापरवाही है? अधिकारी इस काम को नहीं कर रहे हैं या ऊपर से ही कोई आदेश है कि इस सड़क को ना बनाया जाए? क्या कुछ लोगों का इसके पीछे, अगर जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो क्या कुछ रीजन बताते हैं कि आखिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा प्रकरण एक सिर्फ जाति विशेष के लिए है। अधिकारियों के हाथ में ये कुछ नहीं है। ऊपर से आदेश निर्देश किए जाते हैं कि इस जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, यहाँ कोई कार्य नहीं होना है। कोई यही मामला है, और नहीं तो बहुत छोटी सी सड़क है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे इसको बना सकती है, लेकिन जो जाति है वहाँ के क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, वो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों की उनको आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहाँ सड़क नहीं बन पा रही है। जी बिल्कुल अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना बड़ा मुद्दा रखा है जो समस्या लोगों को हो रही है उसको लेकर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं, प्रधान पति हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी समस्या लोगों को हो रही है, कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, प्रधान के पास भी लोग पहुंचे होंगे। क्या कुछ कारण है कि आखिर ये कब्रिस्तान की जो सड़क है नहीं बन रही है? कब्रिस्तान की दिक्कत मैडम ये है कि ये 2018 के आसपास का इसका एस्टीमेट बना हुआ है, और एस्टीमेट इसका मनरेगा द्वारा बना गया था। और अधिकतर क्या होता है कि 3 लाख तक का जो बजट होता है ब्लॉक से वो प्रदान करवा देता है, सब पावर होती है प्रदान करने की। 3 लाख से ऊपर का जो एस्टीमेट होता है वो जिले से बनता है। जिले से जब 5 लाख तक का वो भी प्रदान कर देता है, कोई नहीं। वो 5 लाख से जो ऊपर का बजट होता है, एस्टीमेट बनता है, वो प्रधान के पावर में नहीं होता। वो बजट ब्लॉक में ब्लॉक अधिकारी द्वारा लगाया जाता है, बीडीओ साहब से। अब वो फाइल एस्टीमेट मैंने बनवा दिया था, मगर एस्टीमेट लास्ट टाइम तक के बन रही है मगर नहीं बन पाई। अब पता चल रहा है कि वो एस्टीमेट ही नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो मैंने नए सिरे से कार्य योजना में डाला, फिर नए सिरे से डालूंगा मैं। जी बिल्कुल इरशाद जी, इसमें एक जाति और धर्म की बात भी सामने आ रही है कि इस वजह से ये सड़क नहीं बन रही है, रुकी हुई है। इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे में कितने समय लगेगा इस पूरे काम को होने में? कब एस्टीमेट बनकर तैयार होगा? क्या कुछ आप बता सकते हैं कि कब लोगों की जो समस्या है इसका समाधान होगा? मैडम ये अगर प्रधान के माध्यम से होती तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है डल गई होती अब तक, क्योंकि इसका एस्टीमेट 7 लाख से ऊपर का है। तो प्रधान के बजट में ये ब्लॉक अधिकारियों का बजट में आता है, बीडीओ साहब के अंडर में फाइल थी। वो पहले वाले बीडीओ साहब उनके साथ रिटायर हो गए वो, और अब जो नए बीडीओ साहब आए उन लोगों के साथ फाइल मिल नहीं रही वो। तो मैंने नया एस्टीमेट बनवाया है इसका,
नया एस्टीमेट बनवाने के बाद में प्रधान के माध्यम से ही डाला जाएगा अब। जी, आपने जो एस्टिमेट बनाया हुआ है वो अभी तक ब्लॉक अधिकारियों के पास पहुंच चुका है या फिर आप आगे उसे पहुंचाएंगे? क्या कुछ जानकारी प्रधान की तरफ से आप बता रहे हैं? एस्टीमेट हमने जय हिसाब से बोल रखा है कि नए प्लान प्लस में आएगा, जैसे नए प्लान प्लस आता हमारा मनरेगा का तो तुरंत उसका एस्टीमेट बनवा के हम उस पर कार्रवाई चालू करते हैं। जी बिल्कुल इरशाद जी, ऐसे में कितनी आबादी इस इलाके में है जो इस समस्या से गुजर रही है? ऐसा ना, देखो एक प्रधान का जो पद होता है ना मैडम, एक अध्यक्ष जिम्मेदारी का पद होता है और पब्लिक अधिकतर प्रधान से ही बोलती है, किसी और जनप्रतिनिधि से इतना नहीं बोलती क्योंकि प्रधान लोकल का होता है। अब वो मेरे गांव में जितने भी रोड डली हुई है अधिकतर वो प्रधान के ही बजट से डली हुई है। प्रधान कैसे लेकर आया कैसे नहीं लेकर आया की जिम्मेदारी प्रधान की बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि है वो लोग गांव के अंदर एक बार आते हैं वोट लेके फिर दोबारा नहीं आते, वो 5 साल में दोबारा आता है। जी बिल्कुल इरशाद जी, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें समाधान निकलता है और आपने एस्टिमेट भेज दिया है तो क्या कुछ इसमें आगे लोगों को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यशपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 24/7 में। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, कब्रिस्तान में रास्ता नहीं है, बच्चों को भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। कब तक समाधान होगा जी? जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये जानकारी में अभी आज ही मेरे को आया है और इससे पहले कोई किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव इनका संबंधित ग्राम प्रधान को गया है या अपने संबंधित विधायक जी को गया है, तो ऐसा भी मेरी जानकारी में है नहीं। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि वहाँ जो उनका कब्रिस्तान का कोई विषय है और वहाँ को जो रास्ता जाता है वहाँ पर रोड बनी हुई। ऐसे में आपके संज्ञान में पूरा मामला आज ही आया है मीडिया के माध्यम से, तो कब तक इसका समाधान होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है? कब तक आप कहेंगे कि जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान होगा? जो गांव के प्रधान हैं उनसे क्या प्रस्ताव इन्होंने रखा, कब से इन्होंने मांग की है, एक बार वहाँ वार्ता करनी पड़ेगी। जो इनके क्षेत्र के अपने माननीय विधायक हैं उनसे क्या इनका मांग पत्र वहाँ गया है, क्या उनके संज्ञान में है, वो विषय अगर वहाँ जानकारी में बातचीत करके ध्यान में आता है फिर उनकी अपनी उस पर क्या योजना है उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी। ऐसे में बीते साल 7 लाख से ज्यादा का बजट इसके ऊपर पास हुआ है लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा है। कई बार अधिकारी भी पहुंचते हैं लेकिन कोई कार्य नहीं होता है, तो क्या अधिकारियों की लापरवाही अगर सामने आती है तो कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार निरंतर जनता के हित में काम कर रहे हैं और कहीं अगर अनदेखी विभागीय अधिकारियों की तरफ से हुई है तो उसमें कभी भी वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं। उन्हें केवल और केवल जनता का हित दिखाई देता है और जनता ने उसी काम के लिए उनको चुना है और आगे भी उनके काम के लिए उनको लगातार निरंतर लोकप्रियता पूरे उत्तराखंड में मिल रही है। अगर इसका बजट पास हुआ है और सर्वे हो गया है तो काम में कहाँ देरी हुई है, ये सारी बातचीत हम अपने जो आगे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल यशपाल जी, बातचीत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जाति और धर्म की वजह से ये जो पूरा मार्ग है ये रुका हुआ है। इस पर कितनी सच्चाई देखने को मिल सकती है और क्या इस तरीके से जाति धर्म के हिसाब से ही सड़कें बनाई जाएंगी? अगर ऐसा कुछ है तो क्या कोई कार्रवाई होगी? ये सरासर गलत है और ये गलत तरीके का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है उसके ऊपर किया जा रहा है। आप देखो पूरे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड है, क्या उस पे किसी धर्म विशेष के लोग ही चलते हैं क्या? किसी अन्य के लिए मनाही है क्या? अंत्योदय से जो 2020 में कोरोना के टाइम से अंत्योदय की अनाज निःशुल्क राशन देने की जो एक व्यवस्था थी, क्या उसमें किसी की जाति धर्म देख के राशन दिया गया क्या? पूरे देश भर में कोरोना टाइम पर वैक्सीनेशन हुआ, क्या उसमें किसी की जाति और धर्म पूछ के वैक्सीनेशन हुआ क्या? आज घर घर में उज्ज्वला गैस योजना की जिनको आवश्यकता है उस योजना का वो लाभ ले रहे हैं, उसमें पूछ के दिया जाता है क्या? अटल आयुष्मान योजना से आप हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ हर जाति वर्ग विशेष धर्म के लोग वहाँ रहते हैं उपस्थित, कोई भेदभाव नहीं है। जी बिल्कुल यशपाल जी, देखना होगा कब तक समाधान होता है। लोगों की तरफ से ये भी आरोप है कि जाति के हिसाब से हो रहा है, धर्म के हिसाब से हो रहा है, तो देखना होगा क्या होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि इस पर समाधान होगा। ये पूरा मामला गदरपुर विधानसभा के बाजपुर ब्लॉक का था जहां कब्रिस्तान के लिए सड़क की मांग जनता काफी समय से कर रही थी। बजट भी पास हो गया है, अधिकारी भी आते हैं गांव में, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में जिला अध्यक्ष भाजपा एससी मोर्चा ने आश्वासन दिया है कि वो सड़क का कार्य जो है वो पूरा करवाएंगे। देखना होगा कब तक समाधान होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम